कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतवानी के एपिसोड 2 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ईयरफोन्स लगाएं, लाइट बंद करें और तैयार हो जाएं भूतवानी की दुनिया में दाखिल होने के लिए, जहां पर हर कहानी एक अलग ही दुनिया से फुसफुसाती है। तो ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है वो खिड़की का साया। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली के एक पुराने एरिया सिविल लाइन के एक बंगले की है। बंगला बहुत पुराना था, जिसमें बड़े बड़े कमरे, वुडन फ्लोरिंग और ऊंची छतों पर लटके पुराने फैंस थे। मेरा दोस्त अमन वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने उससे पहली बार ये कहानी तब सुनी जब हम दोनों रात के 2 बजे एक चाय स्टॉल पर बैठे थे। मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन आंखों में डर का एक पुराना निशान था। उसने कहा, भाई मजाक मत समझना। पर मैंने उस घर के तीसरे फ्लोर से खिड़की पर एक औरत को खुद देखा है। मैं मुस्कुरा गया। कैसी औरत? अमन ने थोड़ा पॉज लिया, फिर बोला, सफ़ेद साड़ी में लंबी सी एक औरत। बस एक प्रॉब्लम है, उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। पहला दिन, बंगलो नंबर 43, अलीपुर रोड। अमन को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 हफ्ते हुए थे। रात की शिफ्ट थी, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक। पहली रात सब नॉर्मल थी। घर बंद था, कोई रहता नहीं था। लेकिन तीसरे ही दिन अजीब चीज़ों का होना शुरू हो गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब अमन बरामदे में बैठा था। उसने पीछे से एक छन की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने पीछे देखा तो खिड़की का ग्लास हिल रहा था। उसने टॉर्च ऑन की। उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, पर खिड़की के पास एक लंबा साया ज़रूर था, जो हवा के साथ हिल रहा था। तभी उसने सोचा शायद हवा होगी, पर जब उसने वापस देखा, वह साया अब जमीन पर नहीं था। वो अब तीसरे फ्लोर की खिड़की के अंदर खड़ा था। दूसरी रात, अमन ने उस रात बिना किसी ब्रेक के ड्यूटी की। रात के 2:15 हुए थे जब उसने सेम खिड़की पे एक सफ़ेद कपड़े में हलचल देखी। तभी उसी वक्त अमन ने टॉर्च ऑन किया तो देखा सफ़ेद साड़ी में जैसे कोई चीज़ हवा में लटक रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी अचानक खिड़की के ग्लास से एक हाथ बाहर आता है, पतला, निर्मल और पूरा सफ़ेद, जैसे जिंदा इंसान का नहीं, किसी पुरानी मिट्टी का बना हो। ये सब देख के अमन का चिल्लाने का मन हुआ, पर अमन का तो गला ही बंद हो गया। उसने आंखों से देखा। वो हाथ धीरे धीरे खिड़की के फ्रेम पे चढ़ता गया और अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। अगले दिन सुबह अमन अपने सुपरवाइज़र को सारी कहानी बताता है। तभी उसका सुपरवाइज़र बताता है कि वहाँ पहले एक अंग्रेज़ फैमिली रहा करती थी, जिसमें उसकी छोटी बेटी ने खिड़की से छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी। तब से लोगों का मानना है कि रात में उस खिड़की से उसकी छोटी बेटी सबको देखती है। तीसरी रात, अमन ने डिसाइड किया कि अब वो सब कुछ जान के रहेगा। उसने एक टॉर्च ली और अपना कैमरा रेडी किया। 2:07 हो रहे थे।
खिड़की के अंदर से घंटी की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई छोटी चेन चल रही है। तभी अमन ने अपने कैमरा निकाला और कैमरे को जूम किया तो उसने देखा एक औरत उस खिड़की के पास खड़ी है, जिसके लंबे लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और उसका चेहरा नीचे की तरफ था और अमन को देख के मुस्कुराती है। अमन ने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी अमन की नज़र पड़ती है कि उसका फ़ोन फ्रीज हो चुका है। उसकी नज़र ऊपर जाती है तो वो देखता है कि वो औरत खिड़की के अंदर नहीं खड़ी। वो डर जाता है और इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो औरत उसके सामने खड़ी होकर हंस रही होती है। जब तक अमन को समझ पाता, वो औरत धीरे धीरे उसके पास आती है और अपनी सर को उठाती है। तभी अमन की नज़र उसकी आंखों पे जाती है। वो देखता है कि उस औरत की आंखें ही नहीं हैं और आंखों में कीड़े चल रहे हैं। तभी अमन जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि अमन ने जॉब छोड़ दी है। 2 हफ्ते बाद उस बंगले को गवर्नमेंट सील कर देती है, लेकिन अमन की तबीयत तब से खराब रहने लगी। उसके घर में रात को खिड़की पे कोई दस्तक देता था और वो जब भी उठता और खिड़की की तरफ देखता तो वहाँ एक सफ़ेद रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी। तभी एक दिन अमन मुझे फ़ोन करता है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अमन ने मुझे सारी बातें बताई। अमन ने बताया कि उसके फ़ोन में वो वीडियो है और वो जब भी उस वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। अमन की ये बातें सुन के मैं भी डर गया। फिर क्या था, मैंने उससे पूछा और बोला, मुझे वीडियो भेज। उसने कहा, मैं अभी भेजता हूँ। पर वो दिन है और आज का दिन है, वो वीडियो कभी मेरे तक नहीं आई। अगली सुबह मुझे एक न्यूज़ मिलती है, अमन अपने कमरे में मरा हुआ मिला, उसी खिड़की के नीचे। और मैंने देखा पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा था, डेथ ड्यू टू फॉल फ्रॉम विंडो। पर ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, अमन 3rd फ्लोर पर नहीं रहता था। अमन का कमरा तो ग्राउंड फ्लोर पर था। फिर भी उसके फ़ोन से वो वीडियो आज तक रिकवर नहीं हुआ। कुछ महीने बाद मैं खुद सिविल लाइंस गया। उस बंगले के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था, जिसके ऊपर कीड़े चल रहे थे, जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है। मुझे वहाँ से निकलते निकलते रात हो गई। जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मैंने अपने आँखों से देखा, 3रे फ्लोर की खिड़की के पीछे कोई हिल रहा था। मैं थोड़ा और पास गया तो देखा खिड़की के अंदर वही एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी, जो धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी। मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई उस खिड़की को 2:15 में देखे तो उसे रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा नहीं, उस औरत का चेहरा दिखाई देता है। सिविल लाइंस का बंगलो नंबर 43 अब भी वहाँ है। तो क्या आप जाना चाहेंगे बंगलो नंबर 43? और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके साथ ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट पे शेयर कर सकते हैं। हम अगली बार वही कहानी सुनाएंगे।